आपका स्वागत है हमारे A2 क्लासेज ऐप पर। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास। इतिहास के पिता या जनक हैं हेरोडोटस। तथा इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इतिहास के जनक या पिता हैं हेरोडोटस। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 प्रमुख स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 प्रमुख स्रोत हैं। पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। प्राचीन इतिहास को जानने के 3 प्रमुख स्रोत हैं। पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आगे देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु या पॉइंट। जैसे हमारा पहला पॉइंट है भारत में प्राचीनतम अभिलेख। भारत में प्राचीनतम अभिलेख अशोक के हैं। अशोक के अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। अशोक के 14 शिलालेख तथा 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल के अभिलेख संस्कृत भाषा में थे। मेहरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। एरण अभिलेख
भानुगुप्त ने बनवाया था। इस अभिलेख में, एरण अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। प्रथम उल्लेख मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ने बनवाया था। गुप्त ने बनवाया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम है इंडिका। टालमी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है भारत का भूगोल। वेनसांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम है सीयूकी। एक बार हम लोग पूरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास के जनक का नाम है इतिहास के जनक या पिता का नाम है हेरोडोटस। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका।
प्राचीन इतिहास को जानने के 3 प्रमुख स्रोत हैं। पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत, तीसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों का विवरण। अब इस टॉपिक के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। पहला है प्राचीनतम अशोक के अभिलेख। भारत में प्राचीनतम अशोक के अभिलेख हैं। भारत में सबसे प्राचीन अशोक के ही अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। 1857 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। अशोक के 14 शिलालेख तथा 7 स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल के अभिलेख संस्कृत भाषा में हैं। मेहरौली स्तंभलेख चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। एरण अभिलेख भानुगुप्त ने बनवाया था। एरण अभिलेख में ही सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ने बनवाया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम राजतरंगिणी, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम इंडिका, टालमी द्वारा रचित पुस्तक का नाम भारत का भूगोल, वेनसांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम सियूकी है। एमपी भोज बीएड डीएलएड 20 डेज क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए आप हमारे A2 क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें। किसी भी समस्या के लिए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8765946158। ये है हमारा A2 क्लासेज। यह आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। A2 क्लासेज आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी भोज का जो 20 डेज का क्रैश कोर्स है, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेंगे तथा 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे PDF के रूप में, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं।